जिस सदस्य का कह दिया 2 घंटे वो सांस लेगा, इससे ज्यादा नहीं। जो पुलिस भी समय बल का प्रयोग करते हुए देंगे, इस कदर यहाँ पे हाथापाई होते हुए देखिए किस कदर यहाँ पर हाथापाई का माहौल, ये पीडीडी विभाग की नालायकी साफ तौर पर नजर आ रही है। और देखिए किस कदर यहाँ पर चीफ इंजीनियर को यहाँ पर बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका तो आप देख रहे हैं यहाँ से ले जाते हुए इस समय के जो हालात, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के चीफ इंजीनियर को यहाँ पर जनता ने घेर रखा है, जिस घर का सदस्य की इस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और पुलिस बचाव करते हुए बीच में इस समय के दृश्य गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के। और ये जो दृश्य हम आपको देख रहे हैं, एक परिवार का फिर से एक डेली वेजर की जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और कहीं वो जंग हार ना जाए। और जहां पर अंदर से डॉक्टर से इन्होंने कहा, जो हमें इनपुट मिल रहे हैं, जो इस समय जो सोर्स के आधार पर हमें सोर्सों के बाद अभी पीडीडी विभाग के चीफ इंजीनियर और इनकी टीम यहाँ पहुंची है। चलिए देखते हैं क्या कहना है इनका। कि शुक्र है देर ही है कम से कम। सर, चीफ इंजीनियर सर जी अभी आए हैं सर। ये परिवार सर, हम आप ही का वेट कर रहे थे कि सुबह से एक व्यक्ति जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हाँ जी। आपके विभाग का कोई भी मैडम यहाँ पे सारे लोग थे, मैं साइड पे देख गया था देखने के लिए जिस जगह पे कौन आया सर? हम जा रहे थे। आप बता रहे हो कि अभी आया हूँ। आप शांत रहो, आप साइड पे रहो। क्यों रहो? हमारा लड़का गुस्सा हो जाएगा। हम सभी बिना परमिशन आपका जय नहीं रहा। सबको भेजा हुआ था। मैंने 100 बार फोन किया, फोन कर रहे हैं। फोन नहीं उठा रहा है, कोई जय नहीं उठा रहा है। जय ने स्विच ऑफ किया हुआ आपने। एक मिनट मैडम, मुझे पहले पेशेंट को देखने दीजिए, आपका काम चलता रहेगा। हमारा काम सर आप आपका देखिए, आपका काम कोई जरूरी नहीं है मेरे लिए पहले पेशेंट को देखना जरूरी है। ये एटीट्यूड आपका जो है ना, ये एटीट्यूड जो आपका यही दिख रहा है कि आप कितनी परवाह करते हैं डेली वेजर्स की। और इस समय देख रहे हैं कि परिजन किस तरह से गुस्से में, और देखिए चीफ इंजीनियर साहब का एटीट्यूड, यानी कहते पहले कहा, यानी पूरा दिन से इनको समझ नहीं आई कि यहाँ पर कोई पेशेंट, एक व्यक्ति, एक परिवार का परिजन, यहाँ पर एक ब्लड डोनर जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। और जनाब इनका एटीट्यूड देखिए, इनका एटीट्यूड देखिए कि कहते पहले पेशेंट को मिला, यानी पूरे 11 बजे से अभी तक इनको समय नहीं मिला। इस समय देखिए चीफ इंजीनियर साहब यहाँ पर है। चीफ इंजीनियर साहब आराम से भैया, खुद सवाल करेंगे, आराम से बोले। भाई आपकी जरूरत नहीं है हमें। कोई लड़ा देना नहीं। आप देख के आए, हमारा भाई है, ठीक है। सुबह 11 बजे से उसको आप एक बार नहीं देख के नहीं, डिपार्टमेंट के बाकी बंदे तो आए हैं। कोई भी सर, कोई बंदा नहीं आया। इनको गुस्सा इसलिए है, सुबह से इनका घर का सदस्य जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा, जंग लड़ा। आपका डिपार्टमेंट के लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई बंदा है अगर आते संवेदना जताते, शायद इनका गुस्सा कम होता। कोई जेई मैम कोई नहीं आया, ना जेई आया, ना कोई एडब्ल्यू आया। अभी आप आए, आप कह रहे कि मीडिया को क्या लेने देना? अगर मीडिया हाईलाइट नहीं करती तो आप तो शायद आप बोलते नहीं। मैडम ऐसे कोई नहीं था, मुझे जैसे ही पता चला मैं आ गया। परिवार नहीं है सर, आपका परिवार नहीं है। मैडम एक बार सुन लो, आप एक इंसानियत रखते हैं नहीं? दोनों जवाब दे दो। नहीं, पहले भी आरोप लगे हैं कि इसके कार्यकाल में कई लापरवाही हुई है। कार्यकाल नहीं 15 दिन पहले, कार्यकाल नहीं 15 दिन पहले। वो जेई कहाँ पर है, उस पर क्या कार्रवाई आप जवाब देंगे ना? करेंगे चीफ साहब जवाब देंगे। जेई इधर आएगा।
भाई एक बंदा बोलो ना। मुझसे लड़ रहा है, बताओ आप हमारी क्या मदद करोगे? बोलो, मुझे ये चाहिए। आपको क्या चाहिए मैडम, क्या मदद चाहिए? मुझे मेरा भाई जिंदा चाहिए, जरूरी मुझे अपना भाई जिंदा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कोई पैसे नहीं चाहिए, पैसों से भाई नहीं मिलते। इनमें घर का पहला भी सदस्य जो उनका भाई दूसरा है पूरा झुलसा हुआ है। उसको भी करंट आज लगेगा। तक विभाग ने उनको क्या दिया? नहीं, उनको जो कंपनसेशन उनको क्या दिया बताइए ना आप। पापा बोलिए, पापा और आपने आते ही मीडिया के साथ भी बदतमीजी किया है। मैडम बदतमीजी के मैं अंदर जा रहा हूँ, आप रोक रहे हैं मुझे। नहीं, हम तो- अंदर पेशेंट को जाना जरूरी देखना है या आपसे बात करना जरूरी है? आपसे बात करना जरूरी नहीं है, मुझे पहले पेशेंट को देखना जरूरी है। मेरी बात सुनो, बात उनका जवाब दो, आपको जवाब सुबह दो। से उस व्यक्ति आपका की फिक्र डिपार्टमेंट का नहीं कोई आई। भी आदमी नहीं आया, 11 बजे की 60 बजी है ना। नहीं, सुबह से आपको व्यक्ति की फिक्र नहीं आई। हाँ, अभी 5 बजे आ रहे, 6 बजे आ रहे हैं, 6 बज रहे हैं, सुबह की 60 बजी है उसको। उनको पूछिए। नहीं हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ लोग थे मैडम, ना कोई भी नहीं आया, ना जेई आया ना आए थे, जेई आए थे, वो चले गए। कोई नहीं आया, नहीं आया जय, कोई नहीं आया, कोई जय नहीं आया आपका, कोई जय नहीं आया आपका, आए थे नहीं आया था सर। उन्होंने बाहर मुझे से अगर भाग गया तो बहुत अलग मेरी है, बात सुनो। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया, वो आए थे अंदर। कोई जय नहीं आया। आपके जय, मेरी बात- आपके एई, आपके एडब्ल्यू और लास्ट आपके एमडी से बात हुई मेरी, और तब जाके एमडी साहब ने बोला कि चीफ इंजीनियर तो साहब को जवाब दे दो। नहीं पूछो, मैं पूछो। आप बताइए, आप आए हैं यहाँ पर, क्या इन लोगों को क्या देकर जा रहे हैं बताइए? उनका कह रहे हैं हमारा भाई वापस आए। क्या आपका विभाग आप दे सकते हैं उनका भाई? जिसकी लापरवाही से वो व्यक्ति क्यों भागा सर? उसमें सारा इंक्वायरी होगी मैडम। नहीं कब होगी? जो पहले बंदा मरा क्या उसकी इंक्वायरी हुई? चल रही है, चल कहाँ चल रही है? अगर इंक्वायरी चल रही है तो फिर उसको ड्यूटी पे क्यों है? अगर वो ड्यूटी पे है तो बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो फिर इंक्वायरी कहाँ चल रही है? इंक्वायरी चल रही है। 3 महीने बाद उसकी डिलीवरी है, उसकी बीबी की। कौन करवाएगा उसकी डिलीवरी? जिसका पति मौत जो जिंदगी से जूझ रहा है, जिसका 1.5 साल की बच्ची है, कौन उसका पालन पोषण करेगा? हाँ, मैं देख के आया हूँ। मर जाए। क्या बताइए, खुद बताइए। हाँ, बोले दो उनको, क्या जवाब देंगे। जिंदगी की कीमत दे सकते हैं आप सर? किसी की जिंदगी की कीमत है? मैडम सर जेई के खिलाफ क्या कार्रवाई की अब ये बताइए। पूरी हमारी इंक्वायरी होगी उसके खिलाफ। सर फिर इंक्वायरी जो 15 दिन पहले बंदा मरा है बिट्टू, उसकी इंक्वायरी हुई? चल रही है, कब? कहाँ चल रही है वो? भाई 2-4 दिन में नहीं होती इंक्वायरी। नहीं कहाँ चल रही है वो? तो फिर उसको दोबारा अपने एयरपोर्ट चौड़ाई मारना दिल्ली ले जाना था। यार आपका बेटा मेरे भाई को बाहर लेके इलाज करवाओ साथ में। मैडम मैंने डॉक्टर साहब से बात की है। एक मिनट थोड़ा पीछे। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, देखिए आप, ये भी इसका ये भाई बंदा, है। इसका इसकी भाई, बात है। ये आपकी नालायकियों का नतीजा, रियल भाई। ठीक है? ये आपकी नालायकियों का नतीजा, इसका ये देखो, ये इसका पीछा ये देखो आप। मां शर्मा नहीं चाहिए आप लोगों को जो आप रिस्पॉन्सिबल चेयर पे बैठे हो। बोले जय हट आपके डेली बेजर की शर्मा नहीं चाहिए। तुम मरो। कोई कानून नहीं, कोई कानून व्यवस्था नहीं, कोई माने अथॉरिटी। मैं खुद डेलीवेटर हूँ। मैं मीडिया से ये कहता जाता हूँ, अगर मेरा भाई मर गया ना तो मैं उस जेई को साले को जिंदा जला दूंगा। और मैं भी यही कहना चाहती हूँ, अगर ये डिपार्टमेंट पर सब कुछ करेंगे हम लोग। मेरे भाई का इलाज कराओ जल्द से जल्द। सर मेरे भाई का इलाज कराओ। बस बोल दो, बोलो अब बताओ लेकिन पैसा जाओ सर, पैसा जाओ, लिखो सर, समाचार लगाओ लड़का, लगाना लगाओ, लगाओ, निगाह बनी नहीं लग रही, लगाओ, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? इस समय लोगों का रोष देखिए। डॉक्टर ने कहा सिर्फ 2 घंटे वो सीवत रह पाएगा। करना क्या है? क्या करना है? इमरजेंसी है ना इधर, इमरजेंसी है। मैंने तो बोल दिया पुलिस इस समय यहाँ पर पहुंची हुई है और देखिए चीफ इंजीनियर को यहाँ से ले जाते हो, सुरक्षित ले जाते हो अपने इस समय के दृश्य। और क्योंकि खुद जो है वही लेकर इस वक्त जा रही है। आज रसा 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 रसा
आप उसको ले आओ। और इसे मैं परिजनों में गुस्सा बंदे की वजह से ये बंदा 11 बजे के बाद अभी आ रहा है 5 बजे और उसने डिक्लेयर कर दिया 2 घंटे के बाद क्या करना बिठाइए बंदा बिठाइए ना सारा चीज कुछ भी कर रही है हमारी 6 घंटे हुई 6 घंटे हुई पर्चा लाने तो देर का सारे बनिए सारे बनिए भैया मेरी बात सुनो बाकी पेशेंट का बुरा असर होता है ना। बुरा असर होता है। देखो यहाँ पर किसी का भाई मर रहा हो हमारा भाई मर रहा है बुरा लग रहा है समय का दृश्य देख रहे क्या रहूंगी मैं क्यों नहीं बनाया हमें रिटर्न में लिखवाऊं ना अंदर बैठा के चीफ इंजीनियर आए पर वो पहले तो एटीट्यूड दिखा रहे थे आपने मैं बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं वो पुलिस हमसे हमें बात नहीं करने दे रही है बोल दिया बाकी पेशेंट डिस्टर्ब हो 2 घंटे 5 घंटे 10 मिनट और मैम ये पुलिस बोल दिया आप बाकी वालों को डिस्टर्ब कर रहे हो काश इनका कोई इधर होता तो क्या रोना नहीं आता है तकलीफ होती है इस दिल को मेरे भाई का हाथ पूरा फट गया हाथ पूरा फट गया कैसे बचाना है उसको जिंदा कर मुझे कुछ नहीं चाहिए हम उसकी नौकरी भी छुड़वा देंगे हमें नहीं चाहिए गंदा डिपार्टमेंट गंदी नौकरी 2 घंटे बोल दिए भाई को उसके साल की बच्ची रह गई है किसने पालनी है वो हमारा भाई आप देखना हमारे पहले भाई को इधर बैठे हैं मुल्का आपने देखा बिल्कुल नहीं जी बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं कोई नहीं बचाने आएगा कोई नहीं बचा सकता अभी पुलिस वालों ने डिक्लेयर कर दिया कि जब बच्चा 2 घंटे के बाद मर जाएगा 2 घंटे के बाद बिल्कुल आप कह सकते हो तभी तो पुलिस ऐसा डाला जैसे जुआई होता है इनका ऐसा डाल रहे हैं जेई ना जेई मैं खुद काम कर चुका हूँ करप्शन के चार्जेस नहीं है जेई पे मर्डर का चार्ज लगना चाहिए जे उसके एरिया में दूसरा बंदा क्यों नहीं कर रहे हमारी मांग ये दूसरा बंदा है पुलिस कोई हरकत में नहीं आई लेकिन आप पुलिस को बड़ी चीफ इंजीनियर को बिल्कुल चीफ इंजीनियर आते ही एटीट्यूड दिखा रहे थे बिल्कुल वो आपने भी देखा उन्हें सबसे पहले आपके साथ बदतमीजी की मैं हैरान हूँ इस चीज से कि मतलब आपके साथ भी अगर बदतमीजी हो रही है तो जनता का क्या होगा बिल्कुल 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 उन्हें सुरक्षा दी गई पुलिस के माध्यम से और यहाँ पे चीफ इंजीनियर साहब आपने देखा एटीट्यूड किस तरह का वो तो हमारे साथ भी बदतमीजी को कराए थे आपका बेटा साहब क्या देख लो सर देख लो मैडम एक आदमी का सेफ्टी कर रही है सुबह 11 बजे होए ते उन्हां तक 5 बजे पता लग रहा इनको बाहर बुलाओ उसकी भी अंदर क्यों कॉम्प्रोमाइज करें हम कोई शोर नहीं है ठीक है जो होगा इधर होगा यार खर्चा क्या बंदा मारी क्या खर्चा पुलिस सारा बंदा मारने खर्चा देने खर्चा होगा पैसे करने बंदा आंदा
ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਉ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਕੋਈ ਆਸੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਯਾਰ ਮਾਲਿਆ ਭਰਾ अपना ठाकुर साहब ਆਸੇ ਸੇ ਮਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨੇ परिवार जैसे पाल गए ठीक है ठाकुर साहब प्लीज खर्चा देना कि साला परोना आया कोई मैं आपके साथ बात करूं आपके साथ कर सकता हूं तो मैं फिर उधर चला जाता हूं तो फिर मेरी बात सुनो मैं फिर आपके एसएचओ से क्यों बात करूंगा मैं बात करता हूं डीआईजी साहब से मैं बात करता हूं आईजी साहब डीआईजी साहब से बात करता हूं तुम्हारे इनके साथ क्यों बात कर रही है वो मुझे नहीं समझ रहे अंदर क्यों बैठा लिया उसे ये जेई का नाम क्या जिन्होंने भाग ओपी गुप्ता उसका नाम है ओपी गुप्ता उसका नाम है और उसने शेडोल लेने के बावजूद भी बिजली वहां पे लगवाई और उसके नतीजे आज आपके सामने खुद भाग गया। और सोनू नाम का एक लड़का था इसके साथ डेलीवेजन वो बेचारा उस लड़के को लेके यहाँ उठा के लाया और महकमे ने जहाँ तक ये नहीं समझा कि हम हॉस्पिटल जाएं परिवार से मिले और इसको कोई सहायता चाहिए वो फोन हमने किए उसका हमने फोन किया जेई को बंद एडब्ल्यू को किया एक्शन साहब से बात हुई हमारी बात हुई एमडी साहब से एमडी साहब ने बोला कि मैं चीफ इंजीनियर को भेज रहा हूँ तब जाके यहाँ पर आके एटीट्यूड चाहिए और चेंज क्या होना है वो मीडिया के सामने आपसे जो उलझे पड़े ठीक है जी वो अंदर भी बोल रहे थे आपने जो करना है करना मैंने क्या मेरा जो होगा मैं देखूंगा ठीक है जी जो 7 घंटे के बाद आ रहा है तो आप समझ सकते हो वो क्या मदद करेगा कहीं बाहर ले जाते रेफर करते कुछ हो सकता है अभी डॉक्टरों ने ना कर दी उन्होंने बोल दिया कि 2 घंटे के बाद इसकी डेथ हो जाएगी तो मतलब इसका ये है कि वो बच्चा मर चुका है और 2 घंटे के बाद डिक्लेयर करेंगे एक्सीडेंट निकालोगे ना बहुत और हम ये चाहते हैं हमारा ये चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई बच्चा हमारा ना मरे कोई बच्चा ऐसा ना हो आज का ये विरोध हमारा इसीलिए है कि हमें कल को रोकना है और जो बिल्कुल उसी को रोकना है जो आपको बताया वो टोटल डिसेबलमेंट और डिपार्टमेंट है किसी ना किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किसी ना कोई कंपनसेशन नहीं कोई कुछ नहीं क्या कर रहे हैं क्या बात हुई भी अंदर हाँ तो पहले अगर मीडिया ने कवर किया बताइए क्या बात हुई अंदर से बता दीजिए मैं बेसिकली चीफ साहब बोल रहे हैं कि हम इसका इलाज जो है करवाएंगे और जो मौके पे जेई था जिस पे काम कर रहा था इसके अंडर ये उसको उन्होंने सस्पेंड कर देंगे वो जाते सस्पेंड करेंगे क्योंकि कसूर तो जेई का है ना जेई मौके इधर 11 बजे की शॉट बजी है तो अभी तक 6 बज रहे हैं अभी जेई नहीं मिला लेकिन चीफ साहब इधर आ गए हैं बाकी बोल रहे हैं कि जो हमारा कंपनसेशन होगा वो भी देंगे हम ऐसी वैसी बात हो गई तो हम इसका इलाज भी पूरा करवाएंगे बेसिकली इनको शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं कि हम लुधियाना शिफ्ट कर देते हैं तो बेसिकली डॉक्टर साहब वो परमिशन नहीं दे रहे हैं कि इनको शिफ्ट इनकी हालत नहीं बात कर रहे हैं आप इन लोगों की हाँ मैं सरपंच हूँ उधर का मैं गांव का सरपंच हूँ हाँ मैं सरपंच हूँ हाँ मैं भी आया हूँ तो जेई को हमने सस्पेंड करवा दिया है तो बाकी अगर वो चीफ साहब बोल रहे हैं कि अगर उसको कंडीशन बनती है तो हम उसको पीजीआई लुधियाना में उधर पीजीआई में शिफ्ट कर देते हैं जैसे उन्होंने कहा भी डॉक्टर्स कह रहे हैं हार्डली कुछ ही घंटों के लिए नहीं बोल दिया हाँ हाँ फिर बताइए वो तो फिर क्या इलाज चल रहा है वो चीफ साहब बोल रहे हैं कि जो जितना भी खर्चा होगा हम डिपार्टमेंट करके देखते हैं इनसे लोगों से बात हुई है चीफ साहब की या लोगों को हाँ उसके डैडी से भी बात हुई है भाइयों से भी बात हो गई है उनके भाइयों से भी बात हो गई ठीक है ना ऐसे साहब ब्रदर होंगे थोड़ा क्या साढ़ा आखना ये है कि अगर कोई उन्हें आख्या चीफ साहब ने बोलिया सानू कि अगर उसी कोई 19-20 की गल होई जाग तो उसका जेड़ा भी है खर्चा पूरा मैं उठांग और अगर बाद च उसी उहदे घर वाली की नौकरी भी मिली जाग नौकरी डेली बेस या परमानेंट डेली बेस मैम बिल्कुल जो इनके साथ नेगोशिएशन हुई है जड़ी गल इंदे कन्नै हुई है अस बिल्कुल सहमत नहीं कोई वो मतलब ट्रीटमेंट नहीं चलना उस मुंडे दा कोई लुधियाना नहीं जाना मैं भी उसी गांव का हूँ वो मेरा भी भाई है बिल्कुल कोई मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं 2 घंटे का टाइम दिया डॉक्टर ने 2 घंटे के बाद वो डिक्लेयर है वो बंदा डिक्लेयर है ये सरकारी हॉस्पिटल नहीं है ये सरकारी हॉस्पिटल है प्राइवेट नहीं है अगर ये बंदा सुबह आया होता इसने प्राइवेट ट्रीटमेंट किया होता तो हम मानते कि ये बंदा एक्टिव है सिंसियर है इसकी कोई जिम्मेवारी है ये जिम्मेवारियों से परे है और ठीक 10 दिन पहले मैंने पहले भी कहा बिट्टू नाम का एक बंदा मरा ठीक है वो भी हम ये चाहते हैं हमें 27 लाख का एक का नहीं चाहिए 75,000 डेली बेच रहे हैं बिल्कुल और मैं कहता हूँ मैंने एक साइड
मैं कहता हूँ इसको, ये भी मरा हुआ है, ये मरा हुआ है, ये जिंदा कहाँ है? आप बताओ, ये इसको आप देखो, ये जिंदा कहाँ है? ये बंदा जिंदा थोड़ी है, ये भी मरा हुआ है, इसको भी 27 लाख चाहिए। जो 10 दिन 15 दिन पहले मरा उसको भी 27। जितना डेली वेजर है उसके लिए पॉलिसी बनाओ कि हर डेली वेजर को 27 लाख। 75,000 डेली वेजर दे अंकल सारे, चाहे वो किसी भी महकमे का, सारे नहीं पॉलिसी बनाओ। इधे बोलो कि बिजली महकमे दे किन्ने बंदे ने तेरे जेडे डेली वेजर ने इन्हों कार इतना खड़ोई है। असा परिवार ना असा सिर्फ लड़ाई डेली वेजर दी है कि उस दे कल ये घर वाली है, ये प्रेगनेंट है, ठीक है, ये प्रेगनेंट है, इस 6 महीने 1.5 साल का पहला बच्चा, ठीक है, बिल्कुल नहीं पहुंचा, बिल्कुल नहीं पहुंचा। वो चौकी के अंदर बात कर रहा है, उसको बोलो बाहर आए। किसको? वो एमडी साहब से हमारी बात हुई, इसने थोड़ी करना है, इसने मैडम रश्मि मैडम इसने थोड़ी करना है। एमडी साहब से बात हो गई, एमडी साहब ने बोल दिया कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर ये कार्रवाई करने वाला होता तो इसके उसकी जुडिशरी में 10 दिन पहले जो बिट्टू मरा है वो मरता। कोई विश्वास नहीं, कोई विश्वास नहीं, सीधी बात, कोई विश्वास नहीं। डेड बॉडी नहीं, अभी डिक्लेयर हुआ है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है आर्टिफिशियल, जो आप उसको वेंटिलेटर आप कहते हो ना, उसी पे आप ठीक है, वेंटिलेटर पे भी। तो मुझे एक चीज समझाइए कि कितने देर से आप लोग 7 घंटे हो गए। कितने बजे का हादसा है? सुबह का 12 बजे का 11 बजे का। सबसे पहले हमारी जेई से उस जेई को फोन किया, उसने उठाया नहीं, उसका बाद स्विच ऑफ हो गया। AWE फिर मेरी एक्सिन साहब से बात हुई, एक्सिन साहब ने बोला जी आप, मैं अभी करता हूँ, पता चल गया हमें। फिर मैंने फ़ोन किया MD साहब को, MD साहब ने बोला कि मैं चीफ इंजीनियर को भेजता हूँ, मैं जो मदद कर सकता हूँ आप बताओ मुझे। लेकिन कहने का मतलब है कि 10 दिन के बाद भी वो बंदा मर गया, इसको कोई किट नहीं, कोई कुछ नहीं, और बंदा मर के नीचे गिरा खंबे से, वो बंदा भाग गया, मतलब यही भाग गया। और जो उसके साथ अभी वर्बली इन्होंने आश्वासन दिया कि वर्बली नहीं चलेगा मैडम जी, वर्बली नहीं चलेगा। इसको बोलो चेक बुक मंगवाए, पुत्र चेक बुक लेके आ इधर। मैं हमने बोला हमने सबके लिए लड़ाई है, जो हमारी एक के लिए नहीं है, सबके लिए। इसको बोलो चेक बुक मंगवा, चेक बुक यहीं दे, चेक भी लेंगे और साइन कर, तू ही बॉडी रिसीव करेगा। अगर डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया तो तू डिक्लेयर कर, उधर बॉडी रिसीव कर कि लिख कि ये मेरा मुलाजिम है, फिर हमें पता है हमें क्या करना है। अभी ये डिनाई कर रहे हैं कि बिल्कुल 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 कुछ नहीं। मीडिया वालों से बदतमीजी, मीडिया वालों से, घर वालों से इसने बदतमीजी की। 7 घंटे के बाद आ रहा है, 7 घंटे के बाद पूछ रहा है कोई ट्रीटमेंट चाहिए। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, आप इनके सामने बता दीजिए कि जो यहाँ के बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो जो आपकी जो पोजीशन है वो मैं देख चुका हूँ आज, चाहे वो पुलिस हो तो चाहे वो अपना महकमा हो, कुछ नहीं है। और मैं आपको सल्यूट करता हूँ जो लोगों की आवाज़ को इतने धक्के खाने के बाद भी उठा रहे हो। और आप जितने लोग हैं ये सब आपके डिपार्टमेंट, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें फैमिली है, PDD के लोग हैं, सारे लोग हैं इधर। अभी मैंने देखा यहाँ पर सरपंच साहब थे, कहते हमने ये करवा दिया। वो ठीक है ना, तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਜਾ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰਪੰਚ ਕਰਨਾ। ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਰਾ फैमिली करने गल हुई है, फैमिली करने गल हुई है। निकला मैं अंदर, ये वाइफ है, आपसे बात हुई? कोई बात नहीं हुई, कोई बात हमें बाहर बिठाया था, वो बोल रहे उधर बैठ जाओ। सभी ने बोला, सभी बोले उधर बैठ जाओ, मेरे को बाहर निकाल के बाहर बैठा दिया। कुछ नहीं मेरे को पूछा, सभी लोग अंदर जाके बात कर रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं पता। ठीक है, धक्के चल रहे थे, प्रेगनेंसी में कुछ हो जाता तो क्या कौन जिम्मेवार था? मतलब डैडी कुछ नहीं पूछा मेरे को, कुछ नहीं पूछा। आपकी बात से कुछ नहीं पूछा। अगर कुछ हो जाएगा तो ये कहाँ पे जाएगी? बताओ मुझे, चाचा जी आप मुझे बताओ। डैडी ने थोड़ी चलना है हर साल, जहाँ भी जाएगा। अगर कुछ हादसा हो जाएगा, अब मुझे हाँ चलता हूँ मैं। जाइए ना, आप भी जाइए सर, आप भी जाइए ना। हमने नहीं जाना, हमारी जो लड़ाई है वो बिल्कुल खुले मैदान। आप देख रही है सरपंच साहब आए हैं, सरपंच साहब इनसे बहस करने शुरू हो गए हैं। यानी उनकी धर्मपत्नी यहाँ बाहर खड़ी है और सरपंच साहब अपनी सरपंची में लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ के दृश्य जो हम आपको बता रहे हैं, एक परिवार का सदस्य जो जिंदगी की मोड़ की जंग लड़ रहा है, और डॉक्टर ने कहा 2 ही घंटों के लिए वो सांसें उनकी चलेंगी।